आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। जो मानव हृदय है वो चार पार्ट में बटा होता है। 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। इसका साइड पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे सवालों में हम लोग पढ़ते थे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जो पक्ष हाथ के दाएं तरफ होता था तो दाएं पक्ष होता था और बाएं तरफ होता तो बाएं पक्ष होता था, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें ऐसे है, इधर से ये जो है इधर, और इधर की वाला पार्ट है। ये वाला जो है कि दाएं साइड तो हो जाएगा दायां आलिंद और हो जाएगा दायां निलय। ये वाला पार्ट बायां है, ये वाला जो है कि बायां आलिंद और बायां निलय हो जाएगा। सबसे मतलब जो रक्त होता है शरीर का, जो हृदय के नीचे का जो भाग होता है वहाँ से रक्त जो आता है ऊपर सिरा के माध्यम होता है। हृदय के ऊपर से जो भाग होता है शरीर का हिस्सा होता है अग्र महाशिरा से आता है। जैसे हेड से अग्र महाशिरा से आएगा और नीचे पेट और कमर पैर से जो रक्त होगा वो पश्च महाशिरा से आएगा। जो बॉडी का रक्त होता है कार्बन युक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है कि पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से सबसे पहले दायां आलिंद में प्रवेश करता है। और दायां आलिंद क्या करता है, रक्त को पंप करके फिर से फुफ्फुस वाल्व के माध्यम से दायां निलय में भेजता है और दायां निलय फिर से रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करके भेजता है फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी क्या होता है, सीधे रक्त को फेफड़े में भेजता है। और फेफड़ा क्या करता है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है और उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आगे भेज देता है। और फिर से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर से रक्त जो होता है बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और बाएं आलिंद में जब आता है तो बाएं आलिंद उस रक्त को पंप करके तो महाधमनी या जो आग लगा हुआ है महाधमनी वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में प्रवेश करता है और बाएं निलय फिर से रक्त को पंप करेगा, रक्त को पंप करके इसमें भेजता है। यह है महाधमनी। और महाधमनी से जो वाल्व दिख रहे हैं इधर से जितने दिख रहे हैं यहाँ से पूरे शरीर में रक्त का संचार होना शुरू हो जाता है। यही है मतलब हृदय की कार्य। तो इसको पढ़ेंगे। रक्त 2 महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है जो दाहिने आलिंद में खाली होता है। इधर से आएगा रक्त और इधर से आएगा। कहाँ से खाली होगा, इसमें प्रवेश करेगा दाएं आलिंद में। और ट्राइकस खाली होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में, यहाँ से जो वाल्व लगा हुआ है यहाँ से दाएं निलय में जाएगा। दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी में पंप करता है। यहाँ से फुफ्फुस धमनी में क्या करेगा, इसमें पंप करेगा और रक्त फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ों में जाता है। फुफ्फुस धमनी से फिर से क्या होता है, फेफड़े में चला जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर से रक्त का किसके माध्यम से प्रवेश करता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर से बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। बाएं आलिंद से फिर से क्या करेगा, वाल्व के माध्यम से फिर से बाएं निलय में प्रवेश करेगा। बाएं निलय फिर से रक्त को पंप करेगा, महाधमनी में भेजेगा। महाधमनी क्या करता है, पूरे रक्त को पूरे शरीर में भेज देता है। इसी तरह से रक्त का संचार होता रहता है।